प्रभु जी तेरा धन्यवाद हो, प्रभु जी आपका धन्यवाद हो। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज की शाम थोड़ी देर मिलकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए हम मिलकर अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को महिमा दें। आइए मिलकर आज हम परमेश्वर की स्तुति करें। आइए मिलकर आज हम उस परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज की शाम के लिए हम मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज की शाम के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी है, क्योंकि परमेश्वर का कलाम हमें ये बताता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा। आज की शाम में हम सभी लोग मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें और इस वचन को लेकर हम प्रार्थना करें। परमेश्वर आज जितने भी लोग बोझ से दबे हुए हैं परमेश्वर, जब वो परमेश्वर आज की शाम परमेश्वर हमारे साथ स्तुति करेंगे, जब आज की शाम हमारे साथ महिमा करेंगे परमेश्वर, आज की शाम होने दीजिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, ये आपके बड़े काम परमेश्वर हमारे मध्य में प्रकट हो। परमेश्वर आपके अनुग्रह परमेश्वर अनुग्रह के काम परमेश्वर हमारे मध्य में प्रकट हो। क्यों परमेश्वर आपका वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें, सभी लोग मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर आज की शाम प्रभु जी जब हम आपकी उपस्थिति में बिताएंगे परमेश्वर, आपकी आराधना के गीतों को गाएंगे परमेश्वर, आज एक नया आनंद परमेश्वर हमारे अंदर आप दे दीजिए। जो भी भाई या बहन परमेश्वर इस आराधना को आज की शाम अगर परमेश्वर जुड़ते हैं इसमें, प्रभु जी आइए मिलकर हम उनके लिए प्रार्थना करें परमेश्वर से, प्रभु आज के शाम वो आनंद से भर जाए, प्रभु आज के शाम वो परमेश्वर तेरे कामों से भर जाए। आज के शाम होने दीजिए परमेश्वर, हर एक निराशा परमेश्वर उनके जीवन से परमेश्वर दूर हो जाए। आज के शाम हम मिलकर प्रार्थना करें परमेश्वर, एक आनंद परमेश्वर आज के शाम परमेश्वर आप दे दीजिए परमेश्वर। आज के शाम परमेश्वर जब हम स्तुति शुरू करें परमेश्वर, आज के शाम जब हम तेरी आराधना शुरू करें परमेश्वर, होने दीजिए परमेश्वर की एक आनंद परमेश्वर, एक आनंद परमेश्वर हमारे मन में फैल जाए परमेश्वर। जब तेरी स्तुति करें परमेश्वर, जो भी परमेश्वर बोझ से दबे हुए लोग परमेश्वर हमारे मन में परमेश्वर आप जुड़ेंगे परमेश्वर, हम उनके लिए प्रार्थना करें हालेलुया कि परमेश्वर उनके जीवन में वो बोझों को हटाए। आज के शाम जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं परमेश्वर वहाँ तमाम बंधनों को तोड़ते हैं। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं परमेश्वर वहाँ पे बड़े काम प्रकट करते हैं। आज के शाम जब हम परमेश्वर की आराधना शुरू करेंगे, हम यही प्रार्थना कर आज बैठे परमेश्वर, आज के शाम आप हमसे बातें करिए प्रभु जी, हम आपको जानने पाए। हे परमेश्वर आज के शाम हम तुझे जानने पाए, हे सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने इस दुनिया को बनाया है, हम उसे जानने पाए। और आज यही विषय लेकर हम बैठे, क्योंकि परमेश्वर कलाम कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा। यदि आप अपने जीवन में आज शांति ढूंढ रहे हैं, वो विश्राम ढूंढ रहे हैं, हालेलुया, आज आप मेरे साथ प्रार्थना करिए, आज मेरे साथ आप आराधना करिए। उस आराधना का बीच में परमेश्वर आपसे बात करेंगे। आज के शाम यही दुआ करिए परमेश्वर, आज आप मेरे हृदय से बात करिए। आज के शाम परमेश्वर जो लोग परमेश्वर जुड़ने जा रहे हैं परमेश्वर, उनके हृदय से आप बात करिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो हर एक व्यक्ति के लिए आया, हर एक मानव जाति के लिए आया है, वो परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए सजा है, वही परमेश्वर आज हमारे लिए भी है। आज हम शाम को मिलकर परमेश्वर की हम आराधना करेंगे हालेलुया। जब हम परमेश्वर की मिलकर आराधना करेंगे परमेश्वर के लिए हम गीतों को गाएंगे, आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें हालेलुया। हम आइए परमेश्वर की स्तुति शुरू करें हालेलुया। हम परमेश्वर की महिमा आज के साथ शुरू करें हालेलुया। मिलकर हम एक गीत को गाएंगे हालेलुया। ये जिंदगी यीशु जी अब तेरी अमानत है परमेश्वर, जो कुछ भी मेरे पास है वो सब कुछ तेरा है। आज शाम मिलकर हम सब कुछ परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें प्रियो, और कहें प्रभु जी जो कुछ भी आपने हमें दिया है परमेश्वर, हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सच में परमेश्वर ने हमें वो सांसें दी हैं, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज के दिन में हम आज का दिन हम देख पाए हैं, हम उसके लिए आज परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे प्रियो, क्योंकि सच में परमेश्वर भला परमेश्वर है हालेलुया। सच में परमेश्वर जीवित परमेश्वर है हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे लोग आज की शाम को नहीं देख पाए हैं, लेकिन परमेश्वर ने ये मौका हमें दिया है और हम इस शाम को देख रहे हैं। सो आइए मिलकर हाथ उठाते हुए हम परमेश्वर की आराधना करें हालेलुया। हाथ उठाते हुए इस परमेश्वर की स्तुति करें। जोर से बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलिए जोर से, बोलिए यीशु मसीह की हालेलुया। क्योंकि सच में वो परमेश्वर हमारे लिए आया है हालेलुया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है हालेलुया। हम उस परमेश्वर की स्तुति करें, हम उस परमेश्वर की आराधना करें। हम इस गीत को गाएंगे। इस गीत में इस प्रकार से लिखा है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से प्रभु जी मुझे ये शिफा मिली है, मुझे ये चंगाई मिली है। क्यों ना मिलकर आज हम उस परमेश्वर की स्तुति करें हालेलुया। आइए मिलकर हम उस परमेश्वर की आराधना करें।
आइए मिलकर उस परमेश्वर की स्तुति करें, आइए हम आराधना करें। यीशु तेरे धन्यवाद आज के साथ परमेश्वर, हम चाहते हैं खुदावंद तेरे मार खाने से परमेश्वर, तेरे खून बहाने से परमेश्वर हमें चंगाई मिली है, हमें चंगाई मिली है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। हम कह रहे हैं तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे खून बहाने से, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। ये जिंदगी यीशु जी अब तेरी अमानत है। कहते हैं जिंदगी, ये जिंदगी यीशु जी अब तेरी अमानत है। तूने मेरे कदमों को, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। कहते तूने मेरे कदमों को, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई। तेरे खून बहाने से, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तूने वायदा पूरा कर दिया है, मुझे पाक से भर दिया है। तूने वायदा पूरा कर दिया है, मुझे पाक से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। स्वर्गीय राह यीशु मसीह ने, तूने मेरे कदमों को, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से, आज के साथ जब आप आराधना कर रहे हैं, कहते यीशु मैंने शिफा प्राप्त की है, प्यारी है। हम गाएंगे, पाक रूह मेरे दिल के अंदर बन जाऊं मैं तेरा बंद। कहते हैं, पाक रूह मेरे दिल के अंदर बन जाऊं मैं तेरा बंद। अपनी राह दिखा, आज के साथ कहते हैं यीशु से, अपनी राह दिखा। कहते अपनी राह, अपनी राह दिखा। पकड़ो
जब हम परमेश्वर के कलाम में देखते हैं प्रिय, वहाँ लिखा है क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। हम उस परमेश्वर के जीवते मंदिर हैं। आइए हम उस परमेश्वर को पुकारें। आज की शाम के में परमेश्वर आप इस जीवते मंदिर में आ जाइए। आज कौन कौन मेरे साथ कहने के लिए तैयार है, हे परमेश्वर आप इस जीवते मंदिर में आ जाइए। अपने हाथ उठाकर कहिए हालेलुया। ओ पाक रूहा मेरे दिल के अंदर बन जाऊं मैं तेरा मंदिर। पाक रूहा मेरे दिल के अंदर बन जाऊं मैं तेरा मंदिर। आपके जीवन में कोई राह आपको नहीं दिखाई दे रही है प्रियो, यदि सारे द्वार आपको बंद होते हुए नजर आ रहे हैं प्रियो, आज कह दे खुदावन से, आज उस परमेश्वर से कह दे प्रभु मुझे आज अपनी राह दिखाइए। आज की शाम प्रभु जब मैं आराधना कर रहा हूँ या कर रही हूँ परमेश्वर, आज की शाम प्रभु मुझे अपनी राह दिखाइए। परमेश्वर मेरे जीवन में मुझे आज अपनी राह आप दिखाइए। आज मिलकर हम गाएं प्रभु से हालेलुया। अपनी राह दिखा, कहते अपनी राह दिखा। उतरा 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 रोहे पाक उतरा उतरा खुदा उतरा 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 रूह पाक उतरा। अमृत जल अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे। भरपूर करे आज, आज शाम कह दे भरपूर ओ यीशु भरपूर करे आजा, भरपूर करने आजा यीशु भरपूर करे आजा यीशु भरपूर करे आजा। पकड़ो आराधना के अंतिम चरणों में हाथ उठाकर रूह पाक उतरा, रूह पाक उतरा उतरा। एक बार मिलकर गाएंगे उतरा 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 रूह पाक उतरा 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 रूह पाक उतरा। आइए मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें। हम अपने मुख को बंद ना रखें प्रियो। सच में परमेश्वर का वचन कहता है हम जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं और वो परमेश्वर हमारे हृदय में वास करता है। यदि आज आपके जीवन में सब कुछ हताश सा लग रहा हो, आज निराश सा यदि लग रहा हो, आपको अपने हृदय में खालीपन सा लग रहा हो, तो आज आप कह दीजिए हे परमेश्वर। वो परमेश्वर हमेशा इंतजार करता है कब उसका सजा हुआ व्यक्ति उससे कहेगा हे पिता आप मेरे हृदय में आइए और उस हृदय को पूरा कर दीजिए। कितने लोग आज की शाम को हाथ उठाकर ये बात कहेंगे मेरे साथ, प्रभु आप आइए आज की शाम और मेरे हृदय में आप अपना सिंहासन लगाइए। प्रभु मेरे हृदय में आज की शाम आप अपना सिंहासन लगाइए। कितने लोग आज ये बात कहने के लिए मेरे साथ तैयार है, ये परमेश्वर मेरे हृदय में आज परमेश्वर आप अपना सिंहासन लगाइए। प्रभु जी
आज आप मेरे हृदय में अपना सिंहासन लगाइए परमेश्वर, क्योंकि जब हम उस परमेश्वर की स्तुति करते हैं, जब उस परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर वहां की जगह को आनंद से भर देता है। हालेलुया। ठीक है, आज मैं निराश नहीं रहूंगा, आज मैं हताश नहीं रहूंगा, आज मैं उस आनंद को प्राप्त करूंगा। हालेलुया। जिसको परमेश्वर ने हर एक मनुष्य के लिए रखा है, हालेलुया, जिसको परमेश्वर ने हर एक सृजे हुए व्यक्ति को रखा है। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो प्रेम करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, मैंने तुझसे प्रेम किया है। और परमेश्वर का कलाम ये भी कहता है, मैंने तेरे चित्त को अपनी हथेली पे खोल रखा है। मेरे प्रियो, हो सकता है कोई आपको प्रेम नहीं करता होगा, हालेलुया, कोई आपको प्रेम करने वाला नहीं होगा मेरे प्रियो, लेकिन ये सच्चा परमेश्वर है जो आपके लिए प्रेम करने के लिए हमेशा तैयार है। हालेलुया। वो सच्चा परमेश्वर आपसे प्रेम करने के लिए हमेशा के लिए तैयार है। हालेलुया। आइए हम मिलकर उसकी स्तुति करें। इसका कलाम कहता है, मैंने तेरे चित्त को अपने हथेली पे खोल रखा है। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है, परमेश्वर ने हमारे चित्त को अपनी हथेली पे खोल रखा है। हालेलुया। आइए मिलकर उसकी आराधना करें, आइए मिलकर हम उसकी स्तुति करेंगे। आइए ताली बजाकर हम उसकी स्तुति करें, उस परमेश्वर की महिमा करें।
जरूरत है यहोवा, ताली बजाकर मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। हाथ उठाते हुए यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। हाथ उठाकर यहोवा, यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। अपने पंखों तले मुझको छुपा के संभालता रहेगा, अपने पंखों तले मुझको छुपा के संभालता रहेगा। ना लगे पत्थर पाँव में मेरे, हाथों में उठाएगा। पैरों को बोलकर कहे, ना लगे पत्थर पाँव में मेरे, हाथों में उठाएगा। हाथ हिलाते हुए हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, बोलकर कहे हालेलुया हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हमेशा आनंद है। मुझे यीशु देता है हमेशा, हमेशा आनंद है। मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें। हम सब लोग कहें, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें। हम कैसे ताली बजाते, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। ताली बजाकर हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। जब गीत गा रहे हैं हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। आपके ऊपर हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, 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 आनंद है। बस कहें आनंद है, आनंद है, आनंद है, आनंद है, आनंद है, आनंद है, आनंद है। जब भी हम इस गीत को गा रहे हैं, देखो परमेश्वर के कानून का हिस्सा हमारे जीवन में आ रहा है। तमाम वो निराशाएं दूर हो रही है, तमाम वो बातें दूर हो रही है। जिस तरह इस गीत को गाएं आनंद है, बिल्कुल ऐसा गाएं हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। सिंह के ऊपर सांप के ऊपर चलते जाएंगे, सिंह के ऊपर सांप के ऊपर चलते जाएंगे। शैतान की सारी युक्तियों को जीतने का अधिकार हम में है। कहते हरी निराशाओं को, शैतान की सारी युक्तियों को जीतने का अधिकार हम में है। ताली बजाकर हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। जितने लोग देख रहे हैं, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। ईश्वर की महिमा आज यहाँ, ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे भी, प्रकट हो जाए हमारे के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। पाका तेरा हर दिल से, पाका तेरा हर दिल से, तेरी ज्योति से मिट जाए, तेरी ज्योति से मिट जाए। तो कहे आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल
करके उसने यीशु वचन बोले, उसने यीशु वचन बोले। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। पाप का अंधेरा हर दिल से बदलाए, पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए, ज्योति से मिट जाए। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। ईश्वर की महिमा आज यहाँ, ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे भी, प्रकट हो जाए हमारे भी। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। सारे जहां से प्यारा यीशु नाम, यीशु नाम दुखियों का वो सहारा, यीशु नाम, यीशु नाम। कहते सारे जहां से प्यारा यीशु नाम, यीशु नाम दुखियों का वो सहारा, यीशु नाम, यीशु नाम। उसने लहू बहाया सारा जहां बचाया, उसने लहू बहाया सारा जहां बचाया। जैसा भी है तू आजा, उसने तुझे बुलाया, जैसा भी है तू आजा, उसने तुझे बुलाया। हमदर्द है वो हमारा यीशु नाम, यीशु नाम हमदर्द है वो हमारा यीशु नाम, यीशु नाम। मुक्ति का है द्वारा यीशु नाम, यीशु नाम। मुक्ति का वो है द्वारा यीशु नाम, यीशु नाम। सारे जहां से प्यारा यीशु नाम, यीशु नाम। सारे जहां से प्यारा यीशु नाम, यीशु नाम। दुखियों का वो सहारा यीशु नाम, यीशु नाम। दुखियों का वो सहारा यीशु नाम, यीशु नाम। इकरार हम करेंगे, सत्कार हम करेंगे, इकरार हम करेंगे, सत्कार हम करेंगे। यीशु ने जो सिखाया वो प्यार हम करेंगे, यीशु ने जो सिखाया वो प्यार हम करेंगे। जिंदा खुदा है हमारा यीशु नाम, यीशु नाम। जिंदा खुदा है हमारा यीशु नाम, यीशु नाम। सारे जहां से प्यारा यीशु नाम, यीशु नाम। सारे जहां से प्यारा यीशु नाम, यीशु नाम। मुक्ति का वो है द्वारा यीशु नाम, यीशु नाम। बेकर आखिरकार मुक्ति का वो है द्वारा यीशु नाम, यीशु नाम। हालेलुया आनंद, हालेलुया आनंद। ताली बजाते हैं हालेलुया, हालेलुया आनंद, 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 हालेलुया, हालेलुया आनंद, हालेलुया आनंद।
प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हमने आज गीतों को गाया, हालेलुया, हमने इस गीत को गाया, वो परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। प्रियो, आज हमने गाया दुखियों का वो सहारा परमेश्वर है। हालेलुया। जो दुख में है, जो वेदना में है, यीशु मसीह शुरुआत से उनके प्रति आया। हालेलुया। हमने देखा यीशु मसीह किसी धर्म जाति के लिए नहीं आया, यीशु मसीह मनुष्य जाति के लिए आया, उस मानवता के लिए आया, हर एक उस व्यक्ति के सृजे हुए व्यक्ति के लिए आया जो आज इस दुनिया में जीवित पाए जाते हैं। हर एक व्यक्ति के लिए यीशु मसीह आया। उनके दुखों को देखकर परमेश्वर हमारे मध्य में आया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। हालेलुया। मेरे साथ बोलिए, प्रेम किया। जोर से बोलिए, प्रेम किया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आज की शाम उस परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो। मेरे साथ बोलिए, वो नाश ना हो पर अनंत जीवन को प्राप्त करे। हालेलुया। वो अनंत जीवन क्या है? हालेलुया। वो अनंत जीवन एक ऐसा जीवन है, हालेलुया, जो मृत्यु के बाद का जीवन है। हालेलुया। हमेशा उस परमेश्वर के साथ रहने वाला जीवन है। हालेलुया। वो उस परमेश्वर के साथ आनंद में चलने का है। हालेलुया। आज हमने गीत को गाया, हमेशा आनंद है। वो आनंद हमारे अंदर कैसे बना रह सकता है मेरे प्रियो? हालेलुया। सिर्फ उस परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया। हम जब गीत गा रहे थे वहां मैंने एक बात को बोला। हालेलुया। हमें गीत गा रहे थे, उतर आ, उतर आ, ये रूह पाक उतर आ, पाक रूह तू इस दिल में आ जा, इस मंदिर में आ जा और मैं तेरा मंदिर बन जाऊं। हालेलुया। कितने लोग आज की शाम तैयार हैं परमेश्वर से कहने के लिए, प्रभु आज की शाम मैं आपका मंदिर बनना चाहता हूँ। हालेलुया। वो परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर आज इस मनुष्य के हृदय में रहना चाहता है। उस वो परमेश्वर मनुष्य के हृदय में रहना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ। हालेलुया। जोर से बोले, खटखटाता हूँ और जो कोई द्वार खोलता है, हालेलुया, जो कोई भी द्वार खोलता है मैं उसके साथ आकर संगति करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर संगति करते हैं। बोले, हमारा परमेश्वर संगति करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। आज की शाम जब हम आराधना करें, आज की शाम जब हम बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, आज की शाम ये कहिए परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर ने प्रभु आज की शाम आकर आप मुझसे साथ संगति करिए। आज की शाम परमेश्वर मैं जहाँ से भी देख रहा हूँ, मैं अपने हृदय को खोलता हूँ, मैं अपने दरवाजे को खोलता हूँ। परमेश्वर आज की शाम आज आप आकर मेरे साथ संगत करिए। प्रभु जी वो बोझ मेरे ऊपर से हटा दीजिए। क्योंकि यीशु ने कहा है मत्ती सुसमाचार 11वां अध्याय 28वां वचन इस प्रकार से कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। हालेलुया। मेरे साथ कहें, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ और मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। शांति और विश्राम कौन दे सकता है? परमेश्वर दे सकता है मेरे प्रियो। यदि आज दुनिया में देखिए बहुत सारे लोग तरह तरह के बोझ में दबे हुए हैं। हालेलुया। कोई पैसे कमाने के बोझ में दबा हुआ है, कोई कुछ पाने की आशा में दबा हुआ है, कोई किसी का कुछ ना कुछ पाने के लिए कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। जीवन में शांति नहीं है। हालेलुया। बहुत से लोगों के पास पैसा बहुत है लेकिन शांति नहीं है। हालेलुया। जीवन में आनंद नहीं है, उनके जीवन एक सूखे जीवन के समान है। हालेलुया। हमने देखा जैसा यहेजकेल की पत्री में लिखा हुआ है, हमने देखा वहाँ सूखी हड्डियां दिखाई दी है और वहां पर कोई आशा नहीं है। परमेश्वर ने उस वचन का मतलब 11वें आयत में लिखा है, ये ऐसे लोग हैं जो कह रहे मैं सूख चुका हूँ, मैं कट चुका हूँ, मेरी आशा जा चुकी है। ऐसे लोगों से तू आज के साथ भविष्यवाणी कर कह दे, मैं तुम्हें अपना आत्मा समाऊंगा, तुम जियोगे। हालेलुया। और तुम जानोगे कि मैं परमेश्वर हूँ। हालेलुया। आज के शाम परमेश्वर हमारे मध्य में है। हालेलुया। आज के शाम हालेलुया वो परमेश्वर हमारे मध्य में है। आज हम हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। जब हम गीत गा रहे हैं, हालेलुया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। हम परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। आज मैं आपके साथ एक विषय को बांटना चाहूंगा। हालेलुया। वो विषय कुछ इस प्रकार से एक कहानी के माध्यम से मैं आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। हालेलुया। और सच में आज इस कहानी के द्वारा आप देखेंगे हर एक जीवन में ऐसा है। हालेलुया। हर एक जीवन के अंदर ये बातें हैं। हालेलुया। कौन है जो आज के साथ सच्ची शांति प्राप्त करना चाहता है, उस सच्ची संगत को प्राप्त करना चाहता है, उस सच्चे परमेश्वर का स्वाद चखना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जोर से बोलिए, यीशु मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। बोलिए मेरे साथ, परमेश्वर का आनंद है। बोलिए जोर से।
आज परमेश्वर की शांति हमारे ऊपर आएगी, आज परमेश्वर की महिमा हमारे ऊपर आएगी। एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ रखना चाहूँगा, बांटना चाहूँगा। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा हुआ करता था। वो राजा इतना प्रसिद्ध राजा था। उस राजा ने क्या किया, पूरे राज्य को जीत लिया। पूरे राज्य को जीतने के कारण उसके अंदर बहुत आनंद आ गया, बहुत ही ज्यादा वो उत्साहित हो गया। और राजा ने कहा कि जीत मुझे अकेले के से नहीं मिली है, ये जीत में हमारे जितने भी लोग हैं उन सबकी भागीदारी है। राजा ने कहा हर एक व्यक्ति की भागीदारी है। हालेलुया, हर एक व्यक्ति की भागीदारी है इस जीत में। राजा इतना खुश हो गया, इतना ज्यादा राजा खुश हो गया। राजा ने कहा अपने सेनापति को बुलाकर, सेनापति जाओ, जाकर पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो। क्या पिटवा दो? ढिंढोरा। आपने देखा होगा पुराने समय में जब राजा को एक घोषणा करता था, ढिंढोरा पिटवाया जाता था। उसी प्रकार से ढिंढोरा पिटवाने के लिए राजा ने क्या किया, अपने सेनापति को भेज दिया और ये आज्ञा दी, हर एक व्यक्ति से तुम इस प्रकार जाकर कहना, कोई भी छूट पाए उनसे जाकर तुम इस प्रकार से कहना कि आने वाली एक तारीख थी, इस आने वाली तारीख में राजा से तुम जो कुछ आकर मांगोगे वो राजा तुम्हें दे देगा। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यही है, राजा से सिर्फ एक चीज मांगनी है। क्या मांगनी है? एक चीज मांगनी है। आने वाली तारीख को राजा से एक चीज अगर जो भी व्यक्ति मांगेगा राजा उसे जरूर देगा। और राजा ने आज्ञा दी कि कोई भी व्यक्ति छूटे ना। अब भाई सेनापति निकल पड़ा है और सेनापति चिल्लाने लगा जाकर नगर में, सुनो सुनो सुनो, हालेलुया, बोलेगा सुनो सुनो सुनो, राजा ने एक आज्ञा निकाली है। वो आज्ञा इस प्रकार से है कि कोई भी व्यक्ति छूटने ना पाए। और राजा ने इतना बड़ा राज्य जीता है तो राजा ने इतना खुश होकर इस तारीख में मुझसे एक चीज को मांगेगा, वो चीज उसे दे दी जाएगी। अब पूरे कॉलोनी में आनंद का माहौल छा गया। राजा की अनुमति थी कोई छूटे ना। तो गांव के किनारे एक झोपड़ी पड़ी हुई थी जो एक गरीब भिखारी की होती है। वो झोपड़ी टूटी हुई झोपड़ी थी। कैसी झोपड़ी थी? टूटी हुई, पानी उसमें गिरता था। भाई राजा की आज्ञा थी कोई छूटना नहीं चाहिए। तो भाई वहां भी वो गया, बोलने लगा सुनो सुनो सुनो, तुम्हारे पास एक मौका है। राजा ने आने वाली तारीख में ये घोषणा की है, जो भी व्यक्ति आकर उससे एक चीज को मांगेगा राजा उसे दे देगा। यही तुम्हारे जीवन के लिए बहुत अच्छा मौका है कि तुम भी पैसा मांग लेना राजा से। तुम जाकर राजा से धन संपत्ति मांग लेना और तुम भी क्या होगे, हमारे बराबर आ जाओगे। हमारे बराबर आकर कहाँ रहने लगोगे? नगर के अंदर रहने लगोगे। ऐसा करके लोग उसे बताने लगे। वो हंसने लगा, उसने कुछ नहीं बोला। उसने बोला ठीक है बोलकर वो अपनी झोपड़ी में जाकर फिर सो गया। अब सोचिए आने वाली तारीख में उस नगर का क्या हाल होगा। हालेलुया, नगर के अंदर एक अद्भुत माहौल चल रहा है, किसी को नींद नहीं आ रही है क्योंकि राजा से एक चीज मांगनी, किसी को नींद नहीं आ रही है। सबके घर में भैया लाइट जल रही है, सबके घर में पेन पेपर लेके सब लोग बैठे। बीवी आकर बोल रही राजा से कुछ मांग लो, बच्चे आकर बोल रहे राजा से कुछ मांग लो, क्योंकि एक चीज मांगनी है। भैया लिस्ट पे लिस्ट बनाए जा रहे सबके सब, क्या मांगूंगा कल, क्या मांगूंगा। और वो भिखारी आराम से झोपड़ी के अंदर सो रहा है, उसे कोई चिंता नहीं, वो सो रहा है। लोग जाकर बोल रहे अरे पागल हो क्या, कल कोई चीज मांगनी राजा सोच तो लो। भिखारी हंसा फिर सो गया। लेकिन पूरी रात में किसी को नींद नहीं आ रही है मांगने के लिए। क्या मांग लूं राजा से? अरे मैं क्या मांगू, कल मांग लूं एक चीज मांग कर मेरा जीवन धन्य हो जाए। ऐसा करके क्या लोग सोच रहे हैं उस कॉलोनी के अंदर। आप माहौल सोच सकते क्या होगा। अब दूसरा दिन आया जिस दिन राजा ने नियुक्त किया था। राजा अपनी जगह में खड़ा हुआ। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। राजा अपनी जगह में आकर खड़ा हुआ है और सारे लोग एक एक करके मांगने के लिए राजा के सामने आने लगे। किसी ने आधा राज्य मांगा, किसी ने पैसा मांगा, किसी ने रुपया मांगा, किसी ने जेवरात मांगे, किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा। सब मांगते रहे मांगते रहे मांगते रहे मांगते रहे। अब इस भिखारी का नंबर जब आया, रास्ते में लोग से बताने लगे। क्या बताने लगे? अरे बुद्धि देने लगे, राजा के पास जा रहे हो पैसा मांग लेना, राजा के पास जा रहे हो रुपया मांग लेना, राजा के पास जा रहे हो ये मांग लेना, आज तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। ये सब मांग लोगे तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा और तुम भी आकर नगर में हमारे साथ रहने पाओगे। वो हंसा, कोई जवाब नहीं दिया। राजा के सामने जाकर खड़ा हुआ एक अद्भुत हंसी के साथ, आनंद की हंसी के साथ। राजा ने पूछा ए भिखारी तू क्या मांगता है कि तुझे दिया जाए? वो शांत खड़ा रहा। फिर राजा ने बोला अरे तू क्या चाहता है मैं तुझे दूं आज की शाम, तू मुझे मांग ले मैं दे दूंगा, जो तू मांगेगा दे दूंगा। राजा से उसने हंसकर बोला, एक चीज को बोला, राजा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे एक चीज चाहिए आपसे। बोला क्या? बस मैं ये चाहता हूँ जहाँ मेरी घर है, मेरा घर में उस झोपड़ी में आकर मेरे साथ संगत करो, मेरे साथ भोजन करो। हालेलुया। आज पड़ोस के जो लोग देख रहे थे हंसने लगे, सर पर ऐसे मार कर बोलते अरे ये मूर्ख का मूर्ख ही रहेगा, मांगा भी तो क्या मांगा
मांगा राजा से, राजा मेरे घर में आओ और घर में आकर मेरे साथ संगति करो, मेरे साथ भोजन करो। राजा ने उस भिखारी की ओर देखा और हंसा। राजा ने कहा आज तो मैं थक गया हूँ बहुत ज्यादा, लेकिन मैंने वायदा किया है एक चीज देने के लिए, मैं आऊंगा जरूर, मैं आऊंगा जरूर, क्योंकि एक चीज जो मांगी है तुमने मैं उसे पूरा तो जरूर करूंगा। राजा ने कहा मैं उसे पूरा जरूर करूंगा, लेकिन ठीक है मैं आऊंगा जरूर, आज तो नहीं लेकिन मैं आऊंगा जरूर। ऐसा बोलकर उस भिखारी को राजा ने विदा किया। विदा करने के बाद राजा अपने खाने की टेबल पर बैठा था और ऐसा सेनापति को बुलाकर सोचने लगा, क्या मैं वो राजा नहीं हूँ जिसने पूरे राज्य को जीत लिया है? क्या मैं वो राजा नहीं हूँ जिसके पास इतना धन संपत्ति है? क्या मैं वो राजा नहीं हूँ जो खाने के लिए 56 प्रकार का भगवान खाता है? क्या मैं वो राजा नहीं हूँ? ऐसा करके वो सोच रहा है। तो उसने एक ऐलान किया, क्योंकि राजा हमेशा बराबरी में जाता है। राजा ने ऐलान किया, सेनापति से बोला जाओ पहले जिस जगह पे उस भिखारी की झोपड़ी है, पहले उस झोपड़ी को तोड़कर मेरे जैसा महल बनाओ। जितने नौकर मेरे पास है पहले जाकर वहां करो, जो जो मैं खाता हूँ जाकर वो फैसिलिटी वहां करो, और जिस दिन वो तैयार हो जाए तो मुझे बताना, मैं आकर वहां संगति करूंगा। हालेलुया, बोले श्री मसीह की हालेलुया। और जब वो समय आया, राजा अपने महल से निकला है, सारे कॉलोनी के लोग अपना सर पीट रहे थे, अरे हमने तो सोना मांग लिया, हमने तो मोर मांग लिया, हमने तो ये मांग लिया, लेकिन इस भिखारी ने तो राजा को ही मांग लिया। बोले श्री मसीह की हालेलुया। उसने भिखारी ने क्या मांगा, उस राजा को ही मांग लिया। और जब राजा उसके पास पहुंचा है तो सारा वैभव वैसा ही हो गया जैसा राजा के पास था। हालेलुया हालेलुया, बोले श्री मसीह की हालेलुया। कितने लोग हैं आज परमेश्वर के पास जब आ रहे हैं, सब कुछ छोड़कर आज उस परमेश्वर को मांगने के लिए तैयार है, उस परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए तैयार है। कितने लोग हैं जो आज शाम कहना चाहते हैं, हे परमेश्वर आज के शाम में आपसे कुछ नहीं मांगना चाहता, मैं इतना मांगना चाहता हूँ, आप मेरे दिल के द्वार पर खड़े होकर खटखटा रहे हैं प्रभु जी, मैं अपने दिल को खोलना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप आकर मेरे साथ आज के शाम संगति करें। आज के शाम परमेश्वर आप मेरे साथ आकर संगति करें। हालेलुया, अपने हाथ को उठाकर कहें, प्रभु मैं आज चाहता हूँ कि आप मेरे साथ संगति करें। हालेलुया, आज आप मेरे घर में आकर संगति करें। हालेलुया, मांगना है तो हम परमेश्वर को मांगे। हालेलुया, उस परमेश्वर को अपने जीवन में मांगे। हालेलुया, ये धन दौलत जो कुछ भी है ये तो कुछ समय के लिए है। हालेलुया, ये नाश हो जाएगी। हालेलुया, हम लोग कहते हैं एक वचन को बार बार हम ज्यादातर ऑफ्टन सुनते हैं, इस तरीके से सुनते हैं, लोग कहते हैं लाइफ इज वेरी शॉर्ट, जस्ट एंजॉय इट। हालेलुया, बहुत सारे लोग कहते हैं ये जीवन बहुत छोटा है, क्यों ना हम इसका आनंद उठाएं। लेकिन कोई ये क्यों नहीं कहता है अनंत जीवन तो सदैव के लिए है, क्यों ना इस छोटे जीवन में हम उस अनंत जीवन की तैयारी करें। बोले श्री मसीह की। कितने लोग आज मेरे साथ उस अनंत जीवन की तैयारी में सहयोगिता करना चाहते हैं? कितने लोग आज अपने जीवन को उस अनंत जीवन की ओर ले जाना चाहते हैं? हालेलुया, मांगना है हम उस परमेश्वर को अपने जीवन में मांग लें। जब वो परमेश्वर हमारे जीवन में आ जाता है, हमारे हृदय में आ जाता है, प्रिय हमें किसी चीज की कमी घटी नहीं रह जाती, हम निराश नहीं होते हैं, हम हमेशा आनंद से भरे हुए होते हैं। वो आनंद ऐसा आनंद है, हमारे पास कुछ होगा भी तो परमेश्वर का स्तुति हो, नहीं भी होगा तो हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया, क्योंकि हम जानते हैं हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो परमेश्वर जहाँ कुछ नहीं है वहां भी वो कुछ उत्पन्न कर सकता है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, जो कहता है यिर्मयाह नबी की किताब में, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, वो इस प्रकार से कहता है, तू मुझको पुकार मैं सुनकर तुझे जवाब दूंगा। हालेलुया, तू मुझको पुकार मैं सुनकर तुझे जवाब दूंगा और तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातों को बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझता। बहुत समय आप अपने जीवन में सवाल कर रहे होंगे, आपको कुछ बातें समझ में नहीं आ रही होंगी। हालेलुया, परमेश्वर क्या चाहता है? आज ही शाम आप उस परमेश्वर को पुकारें। हालेलुया, बोले श्री मसीह की, बोले श्री मसीह की। कहिए परमेश्वर को पुकारे, यीशु आज मेरे जीवन में आइए। हालेलुया, वो यीशु ऐसा यीशु है हालेलुया जो भीड़ में भी सुन सकता है। हालेलुया, आप एक दृष्टांत को जब पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में, वहां इस प्रकार से लिखा, एक अंधा होता है। अंधा कौन होता है? बर्तिमाई, जिसको कुछ दिखाई नहीं देता है। वो कहाँ बैठा है? भीड़ में बैठा है। ये जब यीशु मसीह निकलते थे वचन में लिखा, भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो लेती थी। इतनी भीड़ में वो किनारे में बैठा है अंधा बर्तिमाई, भीख मांगने के लिए। लेकिन उसने सुना यीशु जा रहे हैं, वो चिल्लाने लगा जोर जोर से, हे दाऊद के पुत्र यीशु नासरी, मुझ पर दया कर। लोग उसे क्या करने लगे? डांटने लगे, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। जितना लोग उसे डांट रहे हैं उतना जोर से चिल्ला रहे हैं, हे दाऊद के पुत्र यीशु नासरी, मुझ पर दया करे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आज के समय में अगर एक जगह में 100 लोग इकट्ठा होंगे तो यदि एक व्यक्ति बोलेगा हमें नहीं सुनाई देगा,
प्रियो, हमें नहीं सुनाई देगा, मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो भीड़ में से भी सुन सकता है। आज के साथ जहाँ से आप देख रहे हैं वहां से परमेश्वर आपकी आवाज को सुन सकता है मेरे प्रियो। मैं नहीं जानता आपका जीवन में क्या समस्या चल रही है, लेकिन परमेश्वर जानते हैं उस सूखे से भी परमेश्वर आपकी आवाज को सुन रहा है। हालेलुया। उसने क्या किया है, चिल्लाकर बोलने लगा, हे दाऊद का पुत्र यीशु नासरी, मुझ पर दया करे। और पहला वचन उसके पास क्या पहुंचा है, उठ ढांढस बांध, वो तुझे बुलाता है। हालेलुया। आज के साथ हम आपको नहीं बुला रहे, वो परमेश्वर आपको बुला रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको बुला रहा है। हालेलुया। हम पे वो सामर्थ्य नहीं हम आपको बुलाए। हालेलुया। उस परमेश्वर ने आपको बुला रहा है। हालेलुया। यीशु ने क्या बोला, जाओ उसको मेरे पास लेकर आओ। और पहला संबोधन उस अंधे के पास पहुंचा है। क्या पहुंचा है, उठ ढांढस बांध, वो तुझे बुलाता है। अब यहाँ ध्यान से एक बात को सुनिएगा, जब उसने सुना है परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, उसके ऊपर एक गंदी चादर पड़ी हुई थी। वचन में लिखा है उसने उस गंदी चादर को उतार फेंका। हालेलुया। जब परमेश्वर ने आपको पुकारा, बुलाया है, हालेलुया, मैं एक बात को कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, वो पाप के काम जो हमारे जीवन में है, हालेलुया, जो अनावश्यक काम हमारे जीवन में है, कि आज के सामने से छोड़कर यीशु के पास आना चाहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। सच्ची बात है, यीशु मसीह हमारे पापों से, श्रापों से छुटकारा देने के लिए आया। हालेलुया। यीशु मसीह की उसने लहू बहाया है हमारे और आपके लिए, हमारे उन पापों के लिए जो पापों की क्षमा प्राप्त करके जब यीशु के पास जाते हैं हम एक नए व्यक्ति बन जाते हैं। हालेलुया। नया व्यक्ति कैसा है, यदि हमने यीशु मसीह से क्षमा मांगकर प्रभु का सम्मुख परमेश्वर के पास आए। अगर हम कल शराब पी रहे होंगे पीछे के दिन में, आज हम नहीं पिएंगे। क्यों? क्योंकि हम नए व्यक्ति तो बन चुके हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन में कहते हैं, परमेश्वर वचन कहता है जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। मसीह का मतलब कोई जाति या धर्म नहीं है मेरे प्रियो, मसीह एक जीवन शैली है। हालेलुया। मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा, मसीह एक जीवन शैली, कोई जाति या धर्म नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि वो यीशु मसीह सच में अगर देखा जाए पूरा परमेश्वर का वचन में भी, तो यीशु मसीह के लोग जो चलते थे उनके स्वभाव यीशु के जैसे दिखाई देते थे, इसलिए लोगों ने उन्हें क्या कहा, मसीह कहकर बुलाना शुरू कर दिया। मसीह कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, मसीह एक जीवन शैली है। हालेलुया। उस परमेश्वर के राज्य की ओर जाने की एक जीवन शैली है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की हमने देखा है, जब उसके पास वचन आया, उठ ढांढस बांध, वो तुझे बुलाता है, उसने अपनी मैली चादर को उतार फेंका और यीशु के पास गया। और यीशु ने उससे पूछा, देखिए स्वर्ग का परमेश्वर इतना नम्र परमेश्वर होकर उससे पूछ रहा है नम्र बनकर, बता मैं तेरे लिए आज क्या करूं, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। हालेलुया। आपने उधर सुना है, आपने देखा उस कहानी में, मांगना है तो क्या मांगना है। हालेलुया। उसने कहा ये ऐसा कर प्रभु कि मैं देखने लगूं। बोले यीशु मसीह की आज की शाम मैं देखने लगी। हालेलुया। जो कामों में हमारी आंखें बंद थी, जो कामों में हमारी आंखें अंधी थी, आज क्या हम कहें, परमेश्वर आज हमारी आंखों को खोल दीजिए। हालेलुया। क्या हम कहें, प्रभु मेरी आंखों को खोल दीजिए। हालेलुया। क्योंकि जब आंखें खुलती है तो मरुस्थल में भी कुआं दिखाई देता है। बोले यीशु मसीह की हमने देखा हाजिरा के जीवन में जहाँ सब कुछ खत्म हो गया था, जहाँ वो अपने पुत्र की मृत्यु ना ही देखना चाहती थी, उसे मरुस्थल में डाल चुकी थी और दूर बैठकर रो रही थी। वचन में लिखा स्वर्ग का परमेश्वर ने उसकी आवाज सुनी। हालेलुया। उस बच्चे की जहाँ से वो रो रहा था, हालेलुया, परमेश्वर वहां से भी आवाज सुन सकता है मेरे प्रियो, जहां से हम सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। परमेश्वर ने क्या उसकी आंखें खोलती है, उसे मरुस्थल में भी कुआं दिखाई दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह की आज के साथ वो मरुस्थल में भी कुआं दिखाई दिया। उसने कहा यीशु मेरी आंखें खोल दीजिए कि मैं देखने लगूं, और परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोल दिया। और ये नहीं लिखा आंखें खुलने के बाद वो वापस चला गया, यीशु के संग उसके पीछे हो गया। हालेलुया। ये छोटा सा संदेश जो मैंने आपको दिया है, आज जब हमने आराधना किया है, आराधना में हमने 3 विषयों को आज लेकर हमने आराधना की मेरे प्रिय परमेश्वर के जन जो भी है। हमने सबसे बड़ी बात को देखा आनंद। हालेलुया। हमने देखा शांति के बारे में, हमने देखा हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। हम सोचते हैं कि हम अच्छे नहीं हैं, हम सोचते हैं कि हम सुंदर नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में हमने गीत गाया, प्यार तू करना इतना अपने हाथों में खोरी मेरी सूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। हाथों में खोद कर सूरत बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और हमने उस गीत में गाया, तू मेरे चेहरे की रौनक है
और है मेरी कुवत, असमत और जलाल के बादशाह, तुझसे है मेरी जीरत। क्या मिलकर हम एक कोरस को गाएं और प्रार्थना का अंत करें। हालेलुया। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, कहते आशीष साहब, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। हाथ उठाकर कहें, प्यार तू करदा इतना, प्यार तू करदा इतना, अपने हाथों में खोली मेरी सूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। बोले यीशु मसीह की, सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रियो, आज हमने एक बात को देखा, यदि मांगना है तो उस परमेश्वर को मांग ले। मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ, मेरा नाम श्रीकांत तिवारी है। हालेलुया। 9 साल की उम्र में मैंने परमेश्वर को खोजना शुरू कर दिया। जब मैं जानता नहीं था यीशु कौन है, मेरे अंदर एक ऐसी सोच थी, हालेलुया, ये सच्चा परमेश्वर कौन है, मुझे उसे जानना है। वो परमेश्वर कौन है, मुझे उसे जानना है। 9 साल की उम्र में मेरे प्रियो, मैं अपना घर छोड़कर साधु संतों के साथ रहना शुरू कर दिया। हालेलुया। अगर आगे कभी मुझे मौका मिला तो मैं अपने जीवन की गवाही आपको दूंगा। हालेलुया। सच्ची में प्राप्त किया है प्रभु, इसीलिए मैंने कहा मांगना है तो उस परमेश्वर को मांग लो, और जिस दिन वो परमेश्वर हमारे जीवन में आता है सारी चीजें परिवर्तन हो जाती है। हालेलुया। आज मैं ये संदेश यही समाप्त करूंगा इस विषय को आपको देकर। हालेलुया। परमेश्वर हमारा प्रेम करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर, परमेश्वर हमारा पापों से छुड़ाने वाला परमेश्वर, परमेश्वर हमारा हर एक चीजों को देने के लिए तैयार है। लेकिन क्या आज हम उसके लिए, अब उसका मंदिर बनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। कितने लोग आज के साथ उसका मंदिर बनने के लिए तैयार है? अपना हाथ उठाकर कहें, परमेश्वर के सामने आपका जीवित मंदिर बनना चाहता हूँ। और जीवित मंदिर बनकर जब हम चलते हैं, वहां कुछ अद्भुत प्रकट होता है। हालेलुया। अद्भुत प्रकट होता है कि परमेश्वर की उपस्थिति जिस मंदिर में है, वो मंदिर जहाँ जहाँ जाता है वहां परमेश्वर की उपस्थिति आती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के साथ बना रहे। धन्यवाद। मैं धन्यवाद करूंगा टीम के लिए भी, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम आकर आप सभी के साथ आराधना कर सके, परमेश्वर की कुछ बातों को आपके सम्मुख रख सके। और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने मेरे जीवन को भी बहुत आशीषित किया। आज आप सभी के साथ आराधना प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के साथ बना रहे। सभी को जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड।